सूत जी महाराज ने यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। इन दो श्लोकों में सदगुरु महामुनि सुखदेव जी का स्मरण है। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जो पैदा होते ही परिव्राजक हो गए, जन्म लेते ही जो वन को प्रस्थान कर गए। ब्रजगतौ धातु में प्र उपसर्ग लगा है, प्रव्रजंतम, जिनका वैराग्य इतना प्रबल है, गंगा प्रवाहवत। एक तो नहर होती है, कभी तो एकदम लबालब पानी से भरी बह रही है, तो कभी देखो सूखे पत्ते खड़खड़ा रहे, बिल्कुल भी जल नहीं। हम लोगों का जो वैराग्य प्रवाह है ना, वो कुछ ऐसा ही है। संतों का उपदेश सुना, सत्संग का आनंद लिया, दिव्य वाणी के प्रभाव से हमारे भीतर भी वैराग्य की धारा प्रबल होने लगी। अरे कहीं कुछ नहीं धरा भैया, सच्चाई यही है जो सुन रहे हैं। दुनिया प्रपंच में कुछ नहीं, सब छोड़ के जाना है। परंतु कब तक? जब तक सत्संग चल रहा है तब तक। घर में गए तो फिर वही प्रपंच चालू। तो नहर जैसी धारा है हम लोगों के वैराग्य, पर एक गंगा की धारा है। गोमुख से आपने दर्शन किया हो गोमुख का, तो बहुत छोटा स्वरूप है, पर ज्यों-ज्यों भगवती भागीरथी आगे प्रवाहित होती जाती है, त्यों-त्यों विराट होती जाती है। और कलकत्ता के पास गंगा सागर में जाते जाते तो सागर के समान हो जाती है। ऐसे ही जिसका वैराग्य सनई सनई विशाल होता चला जाता है, किसी के प्रवाह से रुकने। गंगा जी की धारा में कदाचित छोटे मोटे पत्थर आवे तो बहा के ले जाती है, और बड़ा पहाड़ी सामने आ जाए तो दाएं बाएं होकर के निकल जाती है। हमको टकरा करके अपना समय बर्बाद थोड़ी करना है। गंगा का उद्देश्य तो सागर को पाना है। गंगा जी का उद्देश्य ये भी नहीं है कि लोग मेरे पानी से अपनी प्यास बुझाएं, अपने घर को, अपने खेतों को सींच करके बढ़िया फसल उगाएं। यदि यही उद्देश्य होता तो फिर सागर की तरफ नहीं, इधर राजस्थान की ओर भागते, वहां उनकी ज्यादा आवश्यकता होती, रेगिस्तान की तरफ जाते। सागर को क्या आवश्यकता है? सागर तो अपने आप में जल का भंडार है। वहां गंगा जी के जाके क्या कर रहे हैं? बोले सागर देखो, गंगा भगवती सागर को पाकर के ही विश्राम प्राप्त करेंगे, नहीं तो विश्राम मिल ही नहीं सकता। निरंतर गतिमान है, और जब से चली गति रुकी नहीं, अव्याहत गति निरंतर चलती रही। ये भी नहीं कि भाई अब तो प्रयाग आ गया, और गोमुख से प्रयाग आते आते कितने किलोमीटर की यात्रा मैंने कर ली, अब तो थोड़ी थक गई हूं, थोड़ा आराम कर लूं, फिर आगे की यात्रा करूंगी, क्योंकि कलकत्ता बहुत दूर है। पर ऐसा नहीं, रुकती कहीं भी नहीं, अव्याहत गति गंगा जी की है।
और चरावेती चरावेती चलती जाती। कब तक? जब तक सागर को प्राप्त न कर लें। सागर को पा करके ही विश्राम प्राप्त होता है। अब ये बात और है कि गंगा जी तो सागर की तरफ जा रही थी, पर कहीं से तो जाएंगी। अब जहां जहां से जाती हैं वहीं वहीं लोग आनंद लेते हैं। गंगा की जलधारा का जगह जगह पर संत दर्शन करते हैं, आचमन करते हैं, अवगाहन करते हैं, लोग खेतों को भी सींचते हैं। तो जिनको लाभ मिल रहा है मिले, कोई विरोध नहीं है लाभ देने से। लाभ लेने वाले लाभ लें, पर गंगा जी का उद्देश्य लाभ देना नहीं है, उन्हें तो अपने प्रियतम को पाना है। यही साधु का स्वभाव होता है। साधु तो अपनी साधना में संलग्न हैं, जिसको लाभ लेना हो महात्मा से ले ले। महात्मा का उद्देश्य किसी को लाभ देना नहीं, उनको तो अपने परतत्व को प्राप्त करना है। क्योंकि जब तक उस तत्व का बोध नहीं हो जाएगा, तब तक ये जन्म मरण की जो यात्रा है ये समाप्त होने वाली नहीं। विश्राम तो प्रभु को प्राप्त करने के बाद ही मिलेगा। यथा गंगाम वसाम बुधौ। इसलिए संत तो अपनी गति से अपनी मस्ती में चलते हैं, लाभ लेने वाले संतों से लाभ लेते हैं, पर संत का उद्देश्य तो उस तत्व को प्राप्त करके विश्राम प्राप्त करना है। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। सुखदेव जी महाराज भी पैदा होती निकल पड़े। जिनका उपनयन आदि संस्कार भी संपन्न नहीं हो पाया था, परम तीव्र गति वैराग्य की। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज पुत्र विरह में व्याकुल हुए, पुत्र पुत्र पुकारते हुए विरह में कातर हो करके आह्वान कर रहे हैं, बेटा भो शुक क्वायासी क्वायासी। अरे बेटा तू कहां जा रहा है, कहां जा रहा है। पुत्र स्नेह में परिपूर्ण हुए बारंबार पुकार रहे हैं। जब जोर से आवाज लगाते हैं बेटा, तो जंगल के वृक्षों से भी प्रतिध्वनि निकलती है, बेटा बेटा बेटा। तरबो भिनेदु। ऐसा प्रतीत होता है मानो व्यास जी के विरह की पीड़ा को देखकर वृक्ष भी विरही होकर के व्यास जी के स्वर में स्वर मिला करके सुखदेव जी को पुत्र पुत्र पुकार उठे। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट महामुनि सुखदेव जी है। अथवा वृक्ष भी व्यास जी को उपदेश दे रहे हैं, अरे बाबा हमको देखो, हमारे भी सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं, सुंदर सुंदर रसीले फल, परंतु हम समाज को सुख देने के लिए अपने बच्चों का परित्याग कर देते हैं। और जो भी अतिथि अभ्यागत आते हैं उनको अपने सुमधुर पुत्र स्वरूप फलों को प्रदान करके उनको परम सुख प्रदान करते हैं। हम अपने पुत्र परमार्थ में देते हैं, आप भी अपने बेटे को परमार्थ में जाने दीजिए। इस बालक से न जाने कितने अनंत जीवों का कल्याण होगा। ये परम ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, इसको जाने दो। तरबो भेनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जिन महामुनि सुखदेव जी ने अखिल श्रुति सारम एकम, समस्त श्रुतियों का मंथन किया, चिंतन किया, अवलोकन किया और अंत में सबका सार सर्वस्व निकाल लिया। कौन दूध पिए, कौन दही खावे, कौन छाछ पिए, सबका बदले में सार सर्वस्व मक्खन दे दिया। इसलिए अनेकानेक श्रुतियों का मंथन चिंतन करके अध्यात्म का रहस्य निकाल करके सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में हमको प्रदान कर दिया। श्रीमद् भागवत क्या है? अध्यात्म का दीपक है। अध्यात्म दीपमतितिरीशिताम तमोंधम। ये दीपक क्यों जलाया? तितीरिशिताम तमोंधम। संसार के प्राणी अज्ञान के अंधकार में भटकते फिर रहे थे, रास्ता नहीं सूझ रहा था, किधर जाएं कहां जाएं।
तो अज्ञान तिमिर में व्यामोहित भटके हुए जीवों पर कृपा करुणा करके जिन्होंने यह दिव्य दीपक जला करके मार्ग प्रशस्त कर दिया अनंत जीवों को। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीना तम व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीना। सच्चे अर्थों में जगत गुरु तो महामुनि सुखदेव जी ही है। सारे जगत को अपनी कृपा करुणा से अभिभूत कर दिया, अध्यात्म का दीपक जला करके अध्यात्म के रहस्यों का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ऐसे जगत गुरु भगवान महामुनि व्यासनंदन सुखदेव जी के पाद पद्मों में हमारा पुनः पुनः प्रणाम। बोल सुखदेव भगवान की।